अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशरा लाहौर में अपने 3 बच्चों की गर्दनें बेदर्दी से काटने वाली, उनको ज़िबा करने वाली डाइन के खौफनाक किस्म के इंकशाफात। रिदा ने किसकी खातिर छुरी से अपने सगे बच्चों को ज़िबा किया, किस तरह से उसने मासूम बच्चों की जान ली, उसके हाथ भी नहीं कांपे और किस तरह से उसने इल्ज़ाम जो है उस सास पे लगाया। इस सारी बकाली के पीछे उसके साथ कौन था? एक दिन पहले ख़रीदी छुरी और शोहर को बेवकूफ़ बनाने की साजिश जो है वो किस तरह से बेनकाब हुई, किस तरह से उसका पोल खुला, किस तरह से उसने अपने शोहर को, अपने पूरे ख़ानदान को और अपने अहले इलाका को धोखा दिया। हैरान कुन तफसीलात आज की वीडियो में, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि एक सगी माँ जिसके हाथ तक नहीं कांपे अपने मासूम बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा करते हुए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर का इलाका इचरा, इसमें 3 कब्ज़ बच्चों की कातिल जो है वो कोई और नहीं, उनकी दरिंदा सिर्फ माँ निकली। पुलिस राय ने कंफर्म किया है कि माँ ने बच्चों को क्यों कत्ल किया, इस हवाले से हम तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन जो तहकीकात के दौरान अचानक से बच्चों की वालदा का किरदार हमें मशकूक लगना शुरू हो गया। पुलिस ने कहा तीनों ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान से तफ्तीश की गई, जिसमें बच्चों का बाप, बच्चों की माँ और चाचा जो है शामिल है। ख़ातून ने जो मनसूबाबंदी की है वो बड़ी अजीब व गरीब है। आप सोचें कि अपने ही बच्चों को इतनी बेदर्दी से कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रही थी, उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी सोच जो है, उसने उसको नहीं बार बार जोड़ा कि भाई तुम क्या सोच रही हो, उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। मनसूबाबंदी बड़े टाइम से चल रही थी। माँ ने कत्ल के बाद ख़ुद को बेकसूर जाहिर करने की पूरी गेम और ड्रामा रचाया। खातून मेडिकल जाने के बहाने घर से बाहर निकली और बाद में शोहर को फ़ोन करके उसने वहाँ पे बुला लिया। खातून ने वापस आकर सूरत हाल की मुख्तलिफ जो है उसको रुख देने की कोशिश की, कहानी कुछ और समझाने की कोशिश की, सबको रोना पिटना उसने डाला हुआ था। लोग उस पर यकीन डेफिनेटली कर रहे थे, क्योंकि सगी माँ थी, सगी माँ पागल हो गई, एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों को बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया हुआ है। और जिन लोगों ने तस्वीरें देखी, मतलब मैं तो यहाँ पे वो तस्वीरें दिखा नहीं सकती, वो वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमने देखा है वो तो अल्फाज साथ ही नहीं देंगे ना। इतना खौफनाक मंज़र कि दुश्मन भी अब किसी के बच्चों को ऐसी मौत ना दे, ऐसे कत्ल नहीं कर सकता, उसके भी हाथ कांपेंगे। यहाँ पे सगी माँ के हाथ नहीं कांपे। सगी माँ ने अपने बच्चों की गर्दनें ऐसे ज़िबा की हुई थी जैसे कि वो भेड़ बकरी हैं, वो इंसान नहीं है। आप किसी और के बच्चों को भी करते हुए 10,000 बार सोचते हैं, लेकिन इससे तो अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चों को बुरी तरह से अजियतनाक, दर्दनाक मौत दे दी। बच्चों को पता भी नहीं होगा, 1.5 साल की छोटी सबसे बच्ची है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सक रहे होंगे कि जी हमारी माँ जो है वो हमारी गर्दनों पे छुरी चला देगी। अब आप ये देखिए, पुलिस ने कहा कि कत्ल का इल्ज़ाम सास पे डालने की कोशिश की जा रही थी। DIG ऑपरेशन जो ज़ीशान रज़ा हैं, उनका कहना है कि खातून तलाक चाहती थी। मुल्ज़िमा ने कत्ल के लिए नया चाकू ख़रीदा और वारदात को दूसरा रुख देने की कोशिश की। इचरा में आपको पता है ये घर है जहाँ पर एकदम से जंगल की आग की तरह बात फैल जाती है कि 3 मासूम बच्चों को जो है गला काट के उनकी लाशें वहाँ पर फेंकी हुई हैं। 5 साल की मोमिना बतूल, 4 साल का मोमिन रज़ा और 1.5 साल की उम्मे हबीबा, ये इतने मासूम बच्चे आप देखें। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जो है इन तीनों को, यानी कि बाप, माँ और चाचा को गिरफ़्तार किया था। पुलिस ने ये बताया कि घर में होने वाली बहस और तकरार बच्चों की कत्ल की वजह हो सकती है। पुलिस को तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि माँ जिसने खुद पैदा की है वो कत्ल कर देगी। इसने वारदात में इस्तेमाल होने वाली छुरी बच्चों की वालदा ने गुज़िश्ता रोज़ ही ख़रीदी थी और उन्होंने बताया कि बच्चों को इसने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। पुलिस अभी भी जो है वो समझने से कासिर है कि कोई माँ इस तरह से किस तरह कर सकती है। मुल्ज़िमा ने घरेलू नाचाकी और झगड़ों से दिल बर्दाश्ता होकर वो कहती है ये इंतहाई कदम उठाया है। मुल्ज़िमा ने तेज़ धार आले की मदद से अपने 3 मासूम बच्चों को कत्ल किया, जिनमें ये इतने छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी से और पुलिस ने बड़ी मेहनत करके जो है इस दरिंदा सिफ्त औरत को बहुत कम वक्त में गिरफ़्तार किया है। फ़ोरेंसिक टीमों ने जाए वक़ूअ से अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्ज़िमा ने इब्तदाई तहकीकात में अपना जुर्म और घरेलू नाचाकी का एतराफ़ कर लिया था और पुलिस ने जो है मुल्ज़िमा को ठोस शवाहिद के साथ गिरफ़्तार की है। अब आप यहाँ पे देखिए मासूम बच्चों को किस तरह से इस दरिंदा सिफ्त औरत ने कत्ल किया और यहाँ पर उसने कहानी सुनाई है
کہ گھریلو ناچاکی تھی، لیکن کہانی یہ نہیں ہے، کہانی اس سے بہت بڑی ہے۔ وہ کہانی میں نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو کہانیاں سناؤں کہ ایک بار میں یہ سب سن کے آپ کو اسی طرح چکر آنا شروع ہو جائیں جس طرح سے ہم سب کو آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی کہانی ہے، اس عورت نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں کچھ دیر بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس درندہ صفت عورت نے کس کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا، اس کے ساتھ کون کون ملوث تھا اور کب سے یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ پیچھے جو موٹیو ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ نے کے بعد۔